चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का एमपीजीके की पार्ट 2 क्लास में। आज भी हम पहले की तरफ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर के 25 तक ये सारे क्वेश्चन करवा दिए थे जिन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। 26 से लेकर के हम 50 क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 क्लास में और आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। 10 से 12 मिनट के अंदर हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके समय की काफ़ी ज़्यादा बचत भी करता हूँ। ठीक, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन जरूर बनाते हैं और ये सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि पीडीएफ के हिसाब से 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें विदिशा जिले में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। ए इज करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करेंगे और साथ साथ आप नोट करेंगे उदयगिरी की जो गुफाएं हैं प्रारंभिक 5वीं शताब्दी ईस्वी से चट्टानों को काटकर बनाई गई 20 गुफाएं हैं। टोटल 20 गुफाएं हैं, इसे आप नोट करेंगे और साथ साथ नोट करेंगे इन गुफाओं में आपको बता दें कि हिंदू तथा जैनों के मंदिर हैं। ठीक, हिंदू तथा जैन के मंदिर हैं इन गुफाओं में। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे कुमारगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के महत्वपूर्ण गुप्त वंश के शिलालेख इस स्थान पर पाए जा सकते हैं। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरण जुड़े गए। तो इसका राइट आंसर आपका 42वां संशोधन के तहत भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण जुड़े गए। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे और साथ साथ आप नोट करेंगे 42वां संशोधन जो है आपका कब हुआ, 1976 में हो। ठीक, 1976 में आपका 42वां संशोधन किया गया। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश राज्य के लिंगानुपात के लगभग बराबर है। तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे हमारे मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है ये है 931, यानी 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं, इसे आप नोट करेंगे। और 931 जो लिंगानुपात है ये रीवा जिले का है। ठीक, रीवा जिले का है। जितना हमारे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है उतना रीवा जिले का है, तो ए इज करेक्ट आंसर। और साथ ही साथ नोट करेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बालाघाट। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है आपका, बालाघाट, इसे आप नोट करेंगे। और सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है ये भिंड है। ठीक, भिंड जो है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, इसे आप नोट करेंगे। अब बालाघाट का जिले का जो लिंगानुपात है ये है 10-21, यानी 1000 पुरुषों में 10-21 स्त्रियां हैं। ठीक, इसे आप नोट करेंगे और साथ साथ आप नोट करेंगे हमारे मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जो है 69.32%। ठीक, 69.32% हमारे मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और जैसे जो सारा डेटा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे और साथ साथ आप नोट करेंगे हमारे मध्य प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है। ठीक, हमारे मध्य प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है आपको बता दें 918। ठीक, बाल लिंगानुपात बच्चों का लिंगानुपात ठीक 918 है। और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 226 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, 200 आप लोग नोट करेंगे 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है हमारे मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 29 से 30 के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। वहीं पे आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन ए का 14 से 18 के बीच हमारा समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से जो 22 है, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 32 से 35 क्या है, अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे आप लोग नोट करेंगे। कभी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 के बीच में है। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में मणिखेड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मणिखेड़ा बांध जो आपका सिंध नदी पर बनाया गया है और सिवनी जिले में बनाया गया है। ठीक, सिंध नदी पर बनाया गया है, सिवनी जिले में। मणिखेड़ा बांध सिंध नदी पर सिवनी जिले में बनाया गया है। ठीक, और चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जबलपुर और भोपाल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। तो जबलपुर और भोपाल जो आपका पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं, ए इज करेक्ट आंसर। और साथ ही साथ आप नोट करेंगे पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आपका कोटा भी आता है। ठीक, कोटा आपका 3 शहर आते हैं, जबलपुर, भोपाल और कोटा पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। और जबलपुर मंडल की स्थापना कब की गई, जबलपुर रेल मंडल की स्थापना कब की गई, यहाँ पे नोट करेंगे 1 अप्रैल आप लोग नोट करेंगे 1 अप्रैल 1952 को जबलपुर रेल मंडल की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे भोपाल रेल मंडल की स्थापना कब की गई, भोपाल रेल मंडल की भी स्थापना 1 अप्रैल 1952 को हुआ और इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में स्थित है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1895 से मालवा में राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय कहाँ रहा। तो इसका राइट आंसर आपका नीमच। 1895 से मालवा में जो राजनीतिक एजेंट का जो मुख्यालय रहा ये रहा नीमच। इसे आप लोग नोट करेंगे। सबसे ज़्यादा आप नोट करेंगे मालवा एजेंसी भारत की मध्य भारत एजेंसी का एक प्रशासनिक प्रभाग था। ठीक, इसी बात नोट करेंगे। और साथ साथ नोट करेंगे मालवा एजेंसी का गठन 1895 में उत्तरी मालवा क्षेत्र में किया गया। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्य केंद्र था। इसका राइट आंसर आपका उज्जैन। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन जिला जो है आपका मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था। डी इज अ करेक्ट आंसर। इसे आप नोट करेंगे उज्जैन। ठीक, और उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन जो है बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन आपका बसा हुआ है। उज्जैन पे आपको कालिदास एकेडमी देखने को मिलेगी और उज्जैन में ही आपको कालिदास समारोह मनाया जाता है। कालिया देह का महल जो आपका उज्जैन में स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मटकी नामक लोक नृत्य रूप मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो मटकी नामक जो लोक नृत्य है ये मालवा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। मालवा के क्षेत्र में मटकी नामक लोक नृत्य किया जाता है। साथ साथ आप नोट करेंगे बुंदेलखंड में आल्हा गायन किया जाता है। क्या किया जाता है? बुंदेल में आल्हा गायन किया जाता है। और साथ ही साथ आप नोट करेंगे बुंदेलखंड में राई गायन भी किया जाता है। ठीक, और आपको लोग नोट करेंगे बघेलखंड में बिरहा गायन किया जाता है। बिरहा गायन बघेलखंड में किया जाता है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग दिया गया। आपको बताना है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब टैग दिया गया। ठीक, इसका राइट आंसर 1987 में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, उसे टैग दिया गया। ठीक, इसे आप नोट करेंगे। साथ साथ नोट करेंगे आपको बता दें कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, इसे आप नोट करेंगे। और यह गंगा डेल्टा पर सुंदरवन का हिस्सा है और बांग्लादेश में सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट के निकट है। ठीक, इसी आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यह है आपका 135 BV। बी इज करेक्ट आंसर। इसे आप नोट करेंगे। और साथ ही साथ आप नोट करेंगे हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है कौन सा है? NH 44। ठीक, NH 44 हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है जो कि उत्तर श्रीनगर से होकर के उत्तर श्रीनगर से होकर कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक, कन्याकुमारी तक जाता है। इसे आप नोट करेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश का जो कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है मतलब पूरी तरह से आप लोग नोट करेंगे NH 46। ठीक, NH 46 जो कि ग्वालियर से आपको बता दें ग्वालियर से आपका बैतूल तक जाता है। ठीक, बैतूल तक हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH 46। ठीक, और NH 44 हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है जो कि उत्तर श्रीनगर से होकर के कन्याकुमारी तक जाता है। इसी पे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम सड़क घनत्व वाला है। तो मध्य प्रदेश का सबसे कम सड़क घनत्व वाला जो जिला है श्योपुर है। ठीक, सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे सड़कें अन्य जिलों की अपेक्षा बहुत कम हैं। और साथ साथ नोट करेंगे हमारे भिंड का जो लिंगानुपात सबसे न्यूनतम लिंगानुपात भिंड जिले का है। और सर्वाधिक जो सड़कें हैं यानी कि सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व वाला जिला आपका सतना है। ठीक, सबसे अधिक सतना और सबसे कम श्योपुर। इसे आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मंगू भाई सी पटेल ने मध्य प्रदेश के किस नंबर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तो मंगू भाई सी पटेल जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के 30वें राज्यपाल हैं। ठीक, और ये कब बनाए गए हैं? जुलाई, आप लोग नोट करेंगे, जुलाई 2021 में मंगू भाई सी पटेल जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के 30वें राज्यपाल बन गए हैं। ठीक, और साथ साथ आप नोट करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ठीक, और साथ ही साथ आप नोट करेंगे मंगू भाई सी पटेल को शपथ कौन दिलाया। तो शपथ इन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक द्वारा दिलाई गई। ठीक, मंगू भाई सी पटेल को इनको शपथ जो है आपको बता दें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक द्वारा दिलाई गई। ठीक, रफीक आप लोग नोट करेंगे, मोहम्मद रफीक द्वारा शपथ दिलाई गई। ठीक, साथ ही साथ आप नोट करेंगे मंगू भाई सी पटेल जो हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल का स्थान लिया जो जून 2020 में मध्य प्रदेश की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है संभाल रही थी। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो है आपको बता दें काशी प्रसाद पांडे। सी इज करेक्ट आंसर। इसे आप नोट करेंगे, काशी प्रसाद पांडे। और साथ साथ नोट करेंगे प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और वर्ष 1956, 1957 और 1962
तक जो है 3 बार अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है। तो भटियाली जो है आपको बता दें पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है। ठीक, पश्चिम बंगाल का भटियाली लोक संगीत है। और भटियाली एक नदी है। ठीक, भटियाली एक नदी का नाम है। भाटी का मतलब होता है बहाव, भाटी का मतलब होता है बहाव। ठीक, भटियाली एक नदी का नाम है और जो भटियाली है ये पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है। ठीक, इसी भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को किस शहर में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। तो आपको बता दें 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं का शुभारंभ जो आपका नई दिल्ली में किए। ठीक, ए इज करेक्ट आंसर, ए नई दिल्ली। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अप्रैल 2022 में टेम्पल 360 वेबसाइट का अनावरण किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी जो है हमारी क्या है, हमारे मध्य प्रदेश की विदेश राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने 2022 में टेम्पल 360 वेबसाइट का अनावरण किया। ठीक, और इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कहीं भी भारत में अपनी मनपसंद मंदिरों में आ जा सकता है। और साथ ही साथ आप नोट करेंगे यह एक भक्त को आरती और कई अन्य सेवाओं की अनुमति देता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंगरौली में संचालित सभी प्रमुख सक्रिय कंपनियां जो हैं भारतीय किस उद्योग से संबंधित हैं। तो सिंगरौली में जितनी भी कंपनियां हैं ये सभी ऊर्जा उद्योग से संबंधित है। ठीक, ऊर्जा उद्योग से संबंधित हैं और हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जो है आपको सिंगरौली को कहा जाता है। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारत का संविधान किस भाषा में तैयार एवं अधिनियमित किया गया था। तो भारत का जब संविधान है सबसे पहली बार अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया था। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर, इसे हम नोट करेंगे। भारत का संविधान अंग्रेजी में तैयार एवं अधिनियमित किया गया था। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक, 26 नवंबर आप नोट करेंगे, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारतीय संविधान को। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसे हिंदी अनुवाद किया गया। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसे हिंदी अनुवाद किया गया 1950 में। और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे देश में यह संविधान लागू हो गया। ठीक, 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे देश में संविधान लागू कर दिया गया। ठीक, और आप लोग को बता दें इसका हिंदी अनुवाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। ठीक, 1950 में, इसी पर आप लोग नोट करेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईसीएमआर का पूर्ण रूप क्या है। तो आईसीएमआर का जो पूर्ण रूप है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च। ठीक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, डी इज करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करेंगे। और साथ साथ नोट करेंगे इसको यह 1911 में स्थापित हुआ, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक, 1911 में इसकी स्थापना की गई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक, नई दिल्ली। ठीक, इसे आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र 2022 में चालू हुआ। आपको बताना है किस राज्य में भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र अप्रैल 2022 में चालू हुआ। तो ये हुआ भैया असम में। ठीक, ए इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप नोट करेंगे। साथ साथ नोट करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड 20 अप्रैल, आप लोग नोट करेंगे 20 अप्रैल, ऑयल इंडिया लिमिटेड 20 अप्रैल 2022, ऑयल इंडिया लिमिटेड 20 अप्रैल 2022 में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.99 प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट संयंत्र चालू किया। ठीक, इसे आप नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची में बौद्ध विहार को महान स्तूप के रूप से भी जाना जाता है। यह भारत में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है जो किस जिले के सांची शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका रायसेन में जो है आपका रायसेन में सांची का स्तूप स्थित है। सांची का स्तूप विश्व धरोहर स्थल है और इसे अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। ठीक, इसे अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया था। इसे भी आप नोट करेंगे, सांची का स्तूप जो कि रायसेन जिले में स्थित है। और 1989 आप लोग नोट करेंगे 1989 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो आयु है 21 से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गया है। ठीक, एक ही साथ आप नोट करेंगे 28 मार्च, साथ नोट करेंगे 28 मार्च 1989 को इसकी मंजूरी दे दी गई। ठीक, 28 मार्च 1989 को इसकी मंजूरी दे दी गई। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया, तो सभी को पता है चंदेल वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया। खजुराहो किस जिले में आता है, छतरपुर जिले में आता है। ठीक, छतरपुर जिले में खजुराहो जो है आता है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। और यह कब बनवाया गया है, खजुराहो का जो मंदिर है आपको बता दें 950 ईस्वी से 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच में खजुराहो का मंदिर बनवाया गया चंदेल शासकों द्वारा, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर महानगर का दर्जा पाने वाला पहला शहर था, तो महानगर का दर्जा पाने वाला जो पहला शहर है आपका न्यूयॉर्क। ठीक, सी इज ए करेक्ट आंसर। न्यूयॉर्क जो है आपको बता दें महानगर का दर्जा पाने वाला सबसे पहला शहर था। ठीक, 1950 में केवल न्यूयॉर्क और टोक्यो महानगर थे। 1995 तक यह संख्या बढ़कर 14 हो गई। ठीक, इसे आप नोट करेंगे। ठीक, 1950। तो आज की क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।